नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में रत्नों और बेशकीमती पत्थरों की जांच के लिए स्थापित हुआ आधुनिक केंद्र। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से की गई है केंद्र की स्थापना। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पर्यटकों के लिए घुड़सवारी का होता है खास प्रबंध। स्थानीय लोग सैलानियों के लिए गाइड और अन्य सहयोग प्रदान करने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। गुजरात में विलुप्त होती कपड़ा छपाई की एक कला को बचाने की पहल। कुछ कलाकारों ने कच्छ जिले में प्रचलित कपड़ा छपाई की प्राचीन कला रोगन पेंटिंग को सिखाने का उठाया बीड़ा। स्वीडन के एक कलाकार ने बनाई अद्भुत प्रतिमा। पिछले 5 युगों के बेहतरीन कलाकारों की कला को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बनाई गई है द इम्पॉसिबल स्टैचू नामक प्रतिमा। वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। सनातन धर्म में बिगड़े ग्रहों की चाल सुधारने के लिए ज्योतिषी अक्सर लोगों को रत्न पहनने की सलाह देते हैं। ज्योतिषियों की सलाह पर लोग रत्न खरीदते हैं, उसे पहनते भी हैं, लेकिन रत्न खरीदने के साथ अक्सर मन में उसकी शुद्धता को लेकर संशय बना रहता है कि बाजार से खरीदे गए महंगे रत्न असली हैं या नकली। लेकिन लोगों को अब इस समस्या से निजात मिल जाएगी। रत्नों की गुणवत्ता की जांच के लिए सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक केंद्र की स्थापना की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में रत्नों और बेशकीमती पत्थरों की जांच के लिए इस केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र में लोकल व्यवसायी अपने रत्नों की जांच करा पाएंगे। जांच के लिए इससे जुड़े व्यवसायियों को मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब वाराणसी सहित पूरे यूपी, बिहार, झारखंड और आसपास के राज्यों के लोग यहां इसकी जांच कराकर ये जान पाएंगे कि रत्न या बेशकीमती पत्थर असली है या फिर नकली। इन पत्थरों और रत्नों की जांच के लिए हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से इस केंद्र की स्थापना की गई है। हमारे पास जो फोटो एकॉस्टिक अल्ट्रासाउंड इमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया का सबसे एडवांस फोटो एकॉस्टिक अल्ट्रासाउंड इमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसका लोअर वर्जन ही इंडिया में अवेलेबल है। इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं, अगर जैसे माइस मॉडल पे हम कर रहे हैं, सारे माइस मॉडल पे एक ही, सपोज करें अगर हम कैंसर को लेके ही करें, तो हमने एक ट्यूमर साइज लिया, उस पर हम जो भी ड्रग डिलीवरी या ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं, हमने दवा बनाई, उसके इफेक्ट को हम डेली टू डेली अगर मॉनिटर करना चाहते हैं, तो उसी माइस पे हम रोज रोज आके उसकी इमेजिंग करके 3D इमेजिंग उस ट्यूमर के साइज का ले सकते हैं। वो कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ, वहाँ कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, कितना ऑक्सीजन जा रहा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। भारत सरकार के साथ ही कार्यक्रम के तहत सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में अत्याधुनिक रत्न परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अभी तक ऐसी प्रयोगशालाएं मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए स्वीकृत सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथ ही योजना के तहत मिले अनुदान के दूसरे चरण में इसे स्थापित किया गया है। इसमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। प्रत्येक उपकरण रत्न के विभिन्न पहलुओं जैसे संरचना, रसायन, रंग और समावेश की पहचान करेंगे। 2 टेस्टिंग मशीन आपके बेशकीमती रत्न का नैनो टुकड़ा लेकर उसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके बाद उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर मशीन तरह तरह की किरणें गुजारती है। इसके बाद उस धातु पर आए इफेक्ट को डिस्प्ले कर एनालिसिस की जाती है। हर एक वस्तु का एक फिंगरप्रिंट यानी कि उनकी खास पहचान होती है। इसे CNSOH कहते हैं।
कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये एक केमिकल कैरेक्टर है जो कि धरती के हर लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुओं में पाई जाती है। इस मशीन में इसी केमिकल एलिमेंट यानी कि आइसोटोप की टेस्टिंग की जाती है। हर जगह की लिविंग या नॉन लिविंग चीजों पर वहां के भौगोलिक और जलवायु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उस वस्तु पर मौसम का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, हजारों साल में जलवायु में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सब कुछ बता सकेंगे। ट्यूमर की साइज को डिक्रीज करने में या उसको ट्रीट करने में ठीक होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो रैबिट मॉडल पे जाएगा, मंकी मॉडल पे जाएगा और फिर वो ह्यूमन मॉडल पे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर के लिए अभी ये सबसे हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए। इटसेल्फ अभी भी ये पूरी तरह से मेडिसिन इसके लिए 100% अवेलेबल नहीं है। देश भर में सरकार के जरिए इस तरह से शुरू किया गया ये सबसे एडवांस लैब है। ये बनारस के अलावा सूरत, पुणे, जयपुर जैसी जगहों पर है। जो जांच इन लैब्स में नहीं हो पाती थी उसके लिए विदेश जाना होता था। बीएचयू के एडवांस लैब में हर तरह की जांच की जाएगी। वाराणसी में बनारस बीड्स से लेकर कई इंडस्ट्रीज यहां आ रही हैं। अब सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पर्यटकों के लिए घुड़सवारी का खास प्रबंध होता है। इससे सोनमर्ग में पर्यटकों को जहां घुड़सवारी का आनंद मिलता है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार का एक अच्छा जरिया भी मिलता है। वैसे तो लोग सोनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही टूरिस्ट हॉर्स राइडिंग का मजा लेना भी पसंद करते हैं। इस तरह जहां एक तरफ पर्यटकों को बर्फीली पहाड़ियों में घुड़सवारी का आनंद मिलता है, वहीं स्थानीय लोगों की कमाई में भी इससे काफी मदद मिलती है। घुड़सवारी के दौरान ऑपरेटर्स के जरिए लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। हम यहाँ टूरिस्ट आता है तो हमारा काम चलता है, लेकिन हम यहाँ से टूरिस्ट को यहाँ सोनमर्ग मार्केट से उठाते हैं तो तजवास ग्लेशियर लेते हैं। हम इनको पॉइंट दिखाते हैं, मूवी पॉइंट जहाँ मूवी शूट हुई है, और ग्लेशियर पे हम इनको एडवेंचर भी होता है। घोड़े पे 100% कॉन्फिडेंस देते हैं, इनको गिराने से बचाते हैं। जितना हम अपना पूरा कोशिश करते हैं कि गिरे नहीं, 100% हम इनकी तरफ नज़र देते हैं। गिरना नहीं चाहिए, खुश होकर आना चाहिए। यहाँ पर जो इस साल टूरिस्ट आया है, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आता है। जो कोविड की वजह से रुका हुआ था टूरिस्ट, वो सब लोग इस साल आते हैं। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं सर। इधर घोड़े वालों का भी रोज़गार बनता है और गाड़ी वालों का भी रोज़गार बनता है, और सिलेज वाले, कैमरा वाले, जितने भी टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है उन सभी को रोज़गार मिलते हैं सर। यहाँ से सर घोड़े भी बिठा के ले चलते हैं हम, सब से 4-5 किलोमीटर है। पूरा टूरिस्ट के साथ घुमा के स्लेज गाड़ी है, बाकी उनको प्यार से वापस लेके यहाँ सर छोड़ देते हैं। क्योंकि टूरिस्ट से हम लोग खुश होते हैं। जितने टूरिस्ट हमारे रोजगार भी चलेंगे सर। कंगन तहसील के जितने भी लोग हैं सर इसी टूरिस्ट के साथ हैं, बाकी कोई काम रोजगार नहीं सर। घुड़सवारी सभी के लिए एक रोमांचकारी अनुभव है और सोनमर्ग में घुड़सवारी पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गतिविधि है और कई स्थानीय लोग इस सेवा की पेशकश करके अपनी आजीविका कमाते हैं। सोनमर्ग एक दर्शनीय हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग और टट्टू की सवारी के लिए जाना जाता है। सोनमर्ग आने वाले पर्यटक अक्सर आसपास के क्षेत्रों और थजीवास ग्लेशियर जैसे आसपास के आकर्षणों का पता लगाने के लिए टट्टू किराए पर लेते हैं। यहाँ मेरी जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है। यहाँ के सब लोग हैं वो भी अच्छे हैं सब, और ये घोड़े सवारी भी बहुत बढ़िया मजेदारी है। अभी आगे का सफर देखते हैं कैसा रहता है। इन ऑपरेटरों के पास आमतौर पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़े और अनुभवी गाइड होते हैं जो पर्यटकों को क्षेत्र के सुंदर घास के मैदानों, जंगलों और ग्लेशियरों के माध्यम से सवारी पर ले जाते हैं। सोनमर्ग में टट्टू मालिक और संचालक अपनी आजीविका के लिए इस पर्यटन गतिविधि पर भरोसा करते हैं और टट्टू की सवारी की पेशकश करके अपना जीवन यापन करते हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान आगंतुकों का मार्गदर्शन और सहायता करने जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।